वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक सिलसिला शुरू किया है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। जितनी भी मार्केट में ऐप्स हैं उनमें से ढूंढने का कि कौन सी ऐप्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, वाकई ऑथेंटिक है, और कौन सी ऐप जो हैं वो हम हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और हमें धोखा दे सकती हैं और स्कैम्स हैं। उसी से रिलेटेड मैंने इतने अपनी 3 रातें लगा दी हैं। आप यकीन कीजिए, आप लोगों के पास ये जो 10 मिनट की वीडियो मेरी आ रही है ना, इसके पीछे मेरी घंटों घंटों की मेहनत है। और मैं इसके ऊपर रिसर्च करती हूँ। मैं जो भी बात कर रही हूँ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही उठ के वीडियो बनाना शुरू नहीं हो जाती। मैं पहले अगर कोई भी ऐप होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस पर पूरी रिसर्च करती हूँ, सारा डाटा कलेक्ट करती हूँ, और उसके बाद ही मैं वो बात आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, पूरी जिम्मेदारी से बात करती हूँ। अब मेरे पास इस वक्त भी एक लंबी लिस्ट जो है ना वो आ चुकी है, जिसकी, और ये सारी मेरी अपनी रिसर्च है। ये मुझे किसी ने मतलब बताया, मुझे लोगों ने, कि फलां ऐप है आप उसको देखें, उस पर पूरी रिसर्च की, जाके बैक उसके देखा कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या हो सकता है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि यही रिसर्च आप पहले कर लेती तो हमारे पैसे बच जाते। तो देखें जी, इंसान ठोकर खा के ही सीखता है। मैंने ठोकर खा के सीखा कि मैंने अब कोई भी काम जो है वो बगैर रिसर्च के और किसी की बातों में आके नहीं करना। और फिर अगर मुझे उससे भला हो रहा है तो मैंने कोशिश की कि मैं जितना भी मैक्सिमम हो सके मैं आप लोगों को भी उससे अवेयर करूं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नई ऐप के बारे में। वैसे मेरे पास पूरी एक लंबी लिस्ट है, मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है जो आजकल ऐप्स जो हैं वो चल रही हैं मार्केट में। लेकिन हम एक वीडियो के अंदर एक ही ऐप के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग बोर होंगे, देखेंगे नहीं, और मेरी जो सारी मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हम एक दिन किसी एक ऐप पे ही बात करेंगे कि कौन सी ऐप ऑथेंटिक है, कौन सी पे हमें पैसे लगाने चाहिए, कौन सी वाकई पैसे देती है, या कौन सी ऐप जो है दोबारा से स्कैमर्स की है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे बहुत सारे, मैं उनको साथी ही कहूंगी क्योंकि वो लोग भी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो अपने व्यूज़ के चक्कर में, या फिर समझ लें कि वो वाकई मासूम हैं, खुद भी जो दूसरों को जो है वो गलत नॉलेज दे रहे हैं। मैंने, क्योंकि जिस दौरान मैं रिसर्च कर रही थी उस दौरान बहुत सारी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, और काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को दी है। पता नहीं अपनी मासूमियत में दी है, या फिर उनके पास लेक ऑफ नॉलेज है, या बस उन्होंने सुनी सुनाई बातों में बैठ के वीडियो बनानी शुरू कर दी और वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे। मुझे बड़ा दुख हुआ। लेकिन हुआ क्या कि उस वीडियो के बाद ही मेरे जहन में आया कि ये भी एक जो ऐप है इसका बड़ा बोलबाला है, मैं इसी के ऊपर अब जो है ना वो वीडियो बना देती हूँ। उस ये येपलर की तरह की नहीं है, ये थोड़ी सी डिफरेंट ऐप है। इसमें आपको देते हैं कि जी आपने एड्स देखने हैं, और जैसे ही ऐड देखेंगे, एक ऐड देखने का आपको 1800 रुपया मिलेगा और आप डेली के डेली पैसे निकलवा सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या ये बात एक आम आदमी की समझ में आती है कि आपने एक ऐड देखना है और 1800 रुपया आपको जो है वो मिल जाएगा एक ऐड के देखने का। चलें फाइन, हम यहाँ तक मान लेते हैं। उसके बाद जब आप बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो फिर वही वाला धंधा शुरू हो जाता है कि जी इतने पैसे जो हैं आपको रिचार्ज करने पड़ेंगे और जैज़ कैश में, और हमें भेजने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको मेंबरशिप मिलेगी। अब मैं ये यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट जो है वो सबूत के साथ यहाँ पे आपके पास लगाऊंगी, आपको बताऊंगी। फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आपने उसको ज्वाइन करना है या नहीं करना। लेकिन ये है कि मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छे बुरे का बता दूं कि ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। बाकी मर्जी आप लोगों की अपनी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपने करना है या नहीं करना, उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी। अभी जिस ऐप के बारे में वो बात कर रहे थे वो इजी पैसा और जैज कैश के थ्रू जो है वो चलते हैं, और जी एड्स देते हैं आपको। ऐड आपने देखना है और 1800 रुपये आपको देंगे। अब इस ऐप की जो बैकग्राउंड है वो देखें। ये मैं स्क्रीनशॉट साथ में लगा रही हूँ, ज़्यादा देर के लिए मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ ताकि आप इसको जूम करके देख सकें स्क्रीनशॉट लेके, कि इसकी जो डोमेन है, ज़रा गौर से देखिएगा कि इसकी वेबसाइट की जो डोमेन है वो 15/5/2025 को एक्सपायर हो रही है। पहली बात, अच्छा ठीक है, हम ये सोचकर शायद पैसे लगा लेते हैं कि 15/5/2025 तक हमें पैसे मिलेंगे, चलें उतने दिन तो हम काम करें, क्योंकि हम तो लालची हुए हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि एफबीआर का जो नीचे इन्होंने नंबर दिया हुआ है, जब मैंने जाके इसको वेबसाइट पे डाला तो वहाँ पे इस नंबर का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, विच मीन्स कि ये यहाँ पर ही पता चल गया कि ये लोग भी फेक हैं, ये लोग भी फ्रॉड हैं, यहाँ पे भी हमने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने।
कल मुझे किसी ने कहा कमेंट करके, इसी ऐप के बारे में नाम लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं इसीलिए स्क्रीनशॉट जो है वो सबूत के साथ आप लोगों को दे रही हूँ। इसका नाम लिया था कि ये बिल्कुल ठीक चल रही है, ये फलाना भी कर रहा है, फलाना भी कर रहा है, और ये तो सिर्फ एड्स ही देखने हैं, ना कोई हमने स्क्रीनशॉट लेने हैं, ना हमने किसी को भेजने हैं। चले ठीक है, आपको ऐड देख के पैसे मिलने हैं, वो बंदा अगला कंपनी से कमा रहा है, ठीक है, ऐड लेके वो पैसे कमा रहा है, तो आपको किस चीज़ के उन्होंने पैसे कहा है कि रजिस्टर होने के लिए आप इतने पैसे पे कर दें। 900 से लेके 3000 तक आई गेस इनका जो है वो रेट चल रहा है, मतलब उतने लंबा हाथ नहीं मार रहे। लेकिन ये है कि देखिए, गलत वेबसाइट पे खेल रहे हैं, गलत एफबीआर का नंबर दिया हुआ है कि जी आप इसको चेक कर सकते हैं। अब मासूम लोग हैं ना, वो समझते हैं कि पीछे डाटा है, उसकी डेट क्या है, उसका उसके पीछे कोई हकीकत है या नहीं है, लेकिन बस वो डाटा दिखाते हैं और वो कलेक्ट करके और आप लोगों को जो है ना वो फंसाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं और आप लोग अवेयर हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो बहुत ज़्यादा किया जाने वाला सवाल है वो यही है कि चलें ठीक है, जो भी है सारा कुछ गलत है, आप हमें कोई अथेंटिक ऐप बताएं। मेरे पास अभी तक कोई एक भी अथेंटिक ऐप जो है वो नहीं आई। कल मेरे कज़न ने मुझे एक ऐप के बारे में बताया था और उसमें भी कोई थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये न्यू आई है। और बाय द वे येपलर की जगह पे भी एक न्यू ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने मुझे बताया, मुझे मिलने वालों ने भी बताया और मैंने खुद भी उसको देखा। मैं बार बार, आप मुझे कहते हैं कि ऐप का नाम बताएं, नाम बताएं, मैं नाम क्यों नहीं बता रही थी आपको, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे मुंह से आप नाम सुनेंगे, आप जाके उसको डाउनलोड करेंगे, कहीं ना कहीं बंदा जो बशर है उसमें लालच आ गया, कोई इस तरह की बात हो गई तो आप लोगों ने फिर दोबारा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो मैं किसी की बददुआओं का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मेरे पास अगर कोई अथेंटिक बात होगी या मैं खुद कर रही होंगी, मैंने खुद पैसे लगाए होंगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो ऐप जो है वो ज़रूर शेयर करूंगी। जो जुबान ज़द आम फ्रॉडियों में से जो जुबान ज़द आम है ना, वो एनएफटी है, और उसके बाद एक और भी था जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। अभी वो जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें उन्होंने लिखा कि एनएफटी और सॉरी मैं उसका नाम मिक्स कर रही हूँ, उसका भी बाप आ गया, इसमें आप इजी पैसा से फौरन पैसे निकलवाएं, जैसे ही ऐड देखें उसी टाइम पैसे निकलवाएं। अच्छा, मैं वीडियो देखती चली गई, उसके बाद उन्होंने ना अपनी ऐप का अपने दूसरे फ़ोन से उसका डेमो देना शुरू किया। उसके बाद जब विड्रॉ का टाइम आया तो उन्होंने कहा जी विड्रॉ देखिएगा, अभी आपके सामने हो जाएगा। मेरे पास 1800 आया है एक ऐड देखने का, और मैं इसमें से जो है ना विड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब विड्रॉ का टाइम आता है तो वो कहते हैं जी मैं 100 रुपीज़ का विड्रॉ करूँगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त का ये अकाउंट है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस पर वीडियो बना लें। मतलब कमाल है कि भाई आप दूसरों को तो इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं फेक इन्फॉर्मेशन देते हुए, उन्हें तो आप कह रहे हैं कि ये ऐप आ गई आप इसको कर लें, आपने खुद क्यों नहीं किया? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी किसी और का अकाउंट लेके उसके ऊपर वीडियो बनाने की? फिर जब विड्रॉ करने लगे 100 रुपीज़, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी ये देखिएगा मेरे जैज़ कैश में पैसे आ जाएंगे। फिर उसने कहा हाँ ये 5 से 10 मिनट लेते हैं पैसे ज़रा आने में, हम इसका वेट कर लेते हैं ये विड्रॉ करने का, और आप तब तक जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और उस दौरान जो है विड्रॉ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड सडनली फिर जैसे ही ये उनका मैसेज खत्म होता है तो फिर विड्रॉ आता है 100 रुपीज़ का, और वो विड्रॉ आप जूम करके अगर देखें, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सारे सबूत जो है वो स्क्रीनशॉट के तौर पे लगाऊं, लेकिन बस फिर क्योंकि किसी का चैनल था, मैं नहीं चाह रही थी कि किसी की प्राइवेसी इशू हो या वैसे ही मेरे चैनल के थ्रू इस तरह की कोई जंग छिड़ जाए, तो मैंने कहा मैं सिर्फ आपको बता दूंगी, मेरी ऑडियंस मुझ पर बिलीव करती है। अच्छा, उसके बाद 100 रुपीज़ का उनका जो विड्रॉ आया वो किसी नंबर से आया, किसी ऐप से नहीं आया, ठीक है। और वो मतलब चलें ठीक है, हम मान लेते हैं फॉर अ मिनट के वो 100 रुपीज़ का विड्रॉ जो है वो वहीं से आया, लेकिन वो फेक था। उसकी डोमेन जो थी वो 2025 के 5वें महीने की 15 तारीख को एक्सपायर हो रही है। चले डोमेन का तो चले एक तरफ छोड़ दें, अभी टाइम है, ये भी मान लेते हैं, लेकिन जो उन्होंने एफबीआर का नंबर ऊपर दिया हुआ है वो वाला उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो प्लीज़ खुदारा लोगों को गुमराह करना छोड़ दें, आप एक दूसरे का ख्याल रखें, बजाय अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ बुरा करने में भी जो है अपना हिस्सा मत डालें। ये भी गुनाह है कि आप किसी को गुमराह कर रहे हैं, किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, और आप जो है आपकी वजह से लोग जो है वो अपना थोड़े से थोड़ा भी अगर नुकसान कर रहे हैं तो उसका गुनाह कहीं ना कहीं आपके सर पे होगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आज की वीडियो से। कल एक नई ऐप के साथ, कल एक नई रिसर्च के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मुझे राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं बड़े खामोशी से और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें,
ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ उसका कोई सिला मुझे आप लोग दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।